हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विषाणु क्या होता है, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। और आज हम देखते हैं विषाणु से कितने प्रकार के रोग होते हैं और उन रोग से मानव कैसे प्रभावित होता है और कौन से पौधों में, पत्तियों में, जानवरों में कौन कौन से विषाणु से रोग होते हैं और मानव में कौन से होते हैं। एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को मैं एनालिसिस आपको इस पर कराऊंगा और आज के बाद आपको विषाणु की रोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषाणु से होने वाला रोग। देखिए, हम एक एक विषाणु को लिखेंगे, एक एक रोग को लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसकी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले इबोला। क्या है इबोला? इबोला नामक एक रोग होता है। ये सबसे पहले वायरस से ही होता है इबोला। देखिए, अफ्रीका में एक नदी है। अफ्रीका में क्या है? एक नदी है, इसका नाम है इबोला। क्या है जी? इबोला। इस नदी के आसपास जितने लोग रहते थे, उनमें वायरस से जो बीमारी हुई उसका नाम रखा इबोला। क्या रखा? इबोला। और ये कहां हुआ था? अफ्रीका में। अफ्रीका में, ठीक है। तो इबोला नामक जो रोग है वो कहां हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। और ये एक इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा रोग है आपका जीका। कौन सा जी? जीका। जीका रोग कहां है? देखिए, जीका जो रोग है ये ओलंपिक के समय फैला और खिलाड़ियों में देखने को मिला। ओलंपिक के समय खिलाड़ियों में देखने को मिला। ये कहां मिला? ब्राजील में। ब्राजील में देखने को मिला खिलाड़ियों में, ठीक है। और इस रोग में ना बहुत तेज बुखार होता है। बहुत तेज बुखार होता है, ठीक है जी। इस रोग में क्या होता है? बहुत तेज बुखार होता है और संभावनाएं बहुत कम होती है बचने की, अगर इसमें दवाई टाइम पे इसको ना ट्रीटमेंट दिया जाए। वायरस से होने वाला रोग है ये भी, जीका। इसके बाद तीसरा रोग आता है नीफा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? सामान्यतः बुखार होता है, ठीक है। और यह रोग सबसे पहले जो नीफा रोग है वो कहां देखा गया? केरल में। कहां देखा गया जी? केरल में। इसके बाद हम देखेंगे बर्ड फ्लू क्या होता है, स्वाइन फ्लू क्या होता है, आई फ्लू क्या होता है और किस प्रकार ये कौन से वायरस से किस चीज को प्रभावित करता है मानव की, प्रत्येक बारीक से बारीक जानकारी हम देखेंगे। देखिए, बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू, देखिए मैं आपको सही से विस्तार से समझाता हूं। देखिए, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, आई फ्लू क्या होता है, जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू, आई फ्लू और स्वाइन फ्लू। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हो तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। एसबीआई बैंक में पहुंच जाओ डायरेक्ट। एसबीआई, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, खत्म, वायरस खत्म। अब बर्ड फ्लू क्या होता है? इसके वायरस का नाम पीछे आया था अभी एग्जाम में कि जो बर्ड फ्लू होता है उसका जो वो कौन सा वायरस होता है जिससे बर्ड फ्लू होता है। देखिए, बर्ड फ्लू जो वायरस है इसका वो है H5N1। H5N1 ये तो है इसका वायरस जिससे फैलता है। ये सबसे पहले किस में देखा गया? पक्षियों में, ठीक है। और पक्षियों से कहे में आ गया? मानव में। और मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को और श्वास नली को, ठीक है जी। फेफड़ों को और श्वास नली को प्रभावित करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कहां आया था? देखिए, स्वाइन फ्लू भी जो ये भी इसमें आता है। तो स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है? H1 और N1 नामक से क्या फैलता है? स्वाइन फ्लू फैलता है। ये सबसे पहले देखा गया मैक्सिको में देखा गया। और मैक्सिको में भी सबसे पहले सुअरों में, जो सुअर होते हैं पिग, ठीक है, उनमें देखा गया। और फिर ये सुअरों से क्या में वर्ल्ड में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो ये थे आपके बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और आई फ्लू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखते हैं चेचक। चेचक देखिए, छुआछूत एक बीमारी होती है, ये अनटचेबिलिटी आप इसको कह सकते हैं, छूने से फैलती है। ठीक है, ये भी एक वायरस होता है जिससे चेचक रोग हो जाता है। ठीक है, छुआछूत की बीमारी हो जाती है इससे। ठीक है, और पूछेगा चेचक के टीके की खोज किसने की, तो चेचक का जो टीके की खोज की वो की एडवर्ड जेनर ने। किसने की जी? एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। उसके बाद देखेंगे इजिप्टाई मच्छर, एडिस इजिप्टाई मच्छर, ये क्या होता है जी? देखिए, इसको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी से ही होता है डेंगू भी और आपका चिकनगुनिया भी। अब देखिए, पहले इस मच्छर की आप खास बात सुनिए, समझिए, मच्छर है। ठीक है, ये वाला ये मच्छर है, ये यही है। अब ये क्या करेगा, इधर वाटर है, एकदम क्लीन वाटर, एकदम क्या है, क्लीन, सब एकदम क्या है, स्वच्छ पानी है। तो ये क्या करेगा, इस स्वच्छ पानी पर आके बैठेगा। बैठ गया, अब बैठने के बाद पानी पी लिया, अब उड़ गया। अब ढूंढेगा आपको, या तो ये फर्स्ट फ्लोर पर काटता है, फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं आप इसको, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, काटता है, दिन के समय काटता है, दिन के समय काटता है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर काटता है, दिन के समय काटता है, स्वच्छ पानी पर बैठता है। उसके बाद जब ये काट लेता है मानव को, और ये फीमेल होता है, ठीक है, अब ये जब काट लेता है तो उससे 3 प्रकार के रोग हो जाते हैं। नंबर 1 पहला रोग हो जाता है डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया, ठीक है, और तीसरा हो जाता है पीत ज्वर। क्या हो जाता है जी? पीत ज्वर। तीनों प्रकार के रोग होते हैं। अब इन रोगों को भी देख लेते हैं कि ये रोग क्या करते हैं। सबसे पहले डेंगू पे मैंने पहिया घुमा दिया है, डेंगू के बारे में समझते हैं। डेंगू क्या है? देखिए, डेंगू में जो मानव का शरीर होता है, मानव शरीर के ऊपर चकते पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं। चकते का मतलब है आप इस प्रकार से चित्र से बन जाते हैं, हल्के हल्के चित्र। ठीक है, तो बुखार हो जाता है, चकते पड़ जाते हैं, और यदि समय पर इलाज ना हुआ तो गुस्सों का इंतजाम भी हो जाता है। समझ गए? तो इसलिए अगर किसी को डेंगू हो तो समय पर इलाज का देख ले, वरना आपको पता ही है क्या होगा। चिकनगुनिया क्या होता है? ये भी इजिप्टी मच्छर के काटने से ही होता है। अब चिकनगुनिया में क्या होता है जी? इसमें जो शरीर होता है, इस पे लाल लाल दाने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? लाल लाल दाने हो जाते हैं पूरे शरीर पर, इस तरह से। ठीक है, रेड रेड जो है दाने हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? चिकनगुनिया होता है। पीत ज्वर भी इसी प्रकार का है, ये भी वायरस से होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वायरस से दूसरा रोग क्या होता है, पोलियो। एक बार क्वेश्चन पेपर में आया कि बताइए पोलियो जो वायरस से होने वाला रोग है, ये मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा आता है पीलिया, पीलिया या हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग होते हैं जी, ये पीलिया या हेपेटाइटिस एक रोग है। अब ये क्या करता है जी? ये लीवर को प्रभावित करता है। लीवर को देखा ना, मानव कितना चुट जाता है, उसको जब स्किन बिल्कुल एकदम येलो, एकदम पीली पीली हो जाती है। और लीवर तो एक ऐसा भाग है, यदि 45% भाग भी खत्म भी हो जाता है तो इसमें पुनरुद्भवन, रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, दोबारा भी ये बन जाता है। ठीक है, अगर ये खराब ज्यादा हो जाता है तो आदमी चल बसता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? लीवर को। आगे देखिए, और पोलियो के टीके की खोज पूछने लगे आपसे एग्जामिनर, पोलियो के टीके की खोज, तो जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। ठीक है, अब वायरस से एक रोग और होता है जिसको कहते हैं निमोनिया। निमोनिया किसको प्रभावित करता है जी? श्वास नली और फेफड़ों को। श्वास नली और फेफड़ों को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ थे मानव में होने वाले रोग जो मानव में होते हैं। अब देख लेते हैं जो 4 टांग पर जो जीव चलते हैं उनमें कौन से रोग होते हैं।
चलिए देखते हैं कुत्ता, क्या है जी, कुत्ता। कुत्ते में एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट वायरस होता है, इससे हो जाता है रेबीज। रेबीज क्या हो जाता है जी, रेबीज। और यदि कुत्ता आपको काट ले तो, सॉरी, अगर किसी को काट ले, आपको नहीं, काट ले तो क्या होगा, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। जैसे कुत्ता देखोगे आप पागल, ठीक है। तो क्या है, कुत्ते के काट, सॉरी, कुत्ते में कौन सा वायरस होता है, स्ट्रीट, इससे क्या हो जाता है, कुत्ते में रोग हो जाता है, रेबीज नामक रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए गाय, गाय में क्या हो जाता है, ब्लू टंग। ब्लू टंग एक वायरस होता है, इससे रोग हो जाता है, ब्लू टंग ही रोग होता है, ब्लू टंग, ठीक है। ब्लू टंग वायरस से ब्लू टंग रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ जो चार पांव जो जीव होते हैं, चार पैर के, उसमें। अब देखते हैं कि जो टमाटर होते हैं, सरसों होती है, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं या उनके रोगों को क्या कहा जाता है। देखिए टमाटर, ठीक है, इसमें रोग अगर वायरस हो जाता है तो क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां ऐंठ जाती है, पत्तियां ऐंठ जाती है। उसके बाद सरसों, सरसों में क्या होता है, मोजेक नामक वायरस होता है, मोजेक नामक वायरस होता है। पपीता, पपीते में भी क्या होता है, मोजेक नामक वायरस होता है। भिंडी, भिंडी में पीली नाड़ी मोजेक होता है। दोस्तों ये था वायरस, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूर है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रत्येक उस बच्चे के पास पहुंचाइए जो कंपटीशन लेवल की, प्रत्येक जिस भी स्तर पर कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के लिए मैं अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध नहीं कर पाऊंगा। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ही मुझको मोटिवेट करता है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।